Hello students, today we will be revising illustration number 5 of your study material for the chapter branch account. So let us start with our discussion. So what we have been given in the question is the goods are invoiced to the branch at cost plus 20%. Means the head office invoices to the branch at cost plus markup of 20%. And what the branch do is branch sell it at cost plus 50%. So the branch earns a profit of 30% and the head office earns the profit of approximately 20%. ठीक है, तो अब देखो open stock what we have been given in the question it amounts to रुपये 2,20,000. So अब आपको ये समझना पड़ेगा. Now we will be doing this question through two methods. One is the stock and debtors method and the second one is through the trading and profit and loss account method. अब आपको पता है क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है ना वो तो लिखा है प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच, मतलब इसमें कौन सा वाला मेथड लाना है, सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट आता है वो आता है प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच, मींस ओनली द 30% प्रॉफिट. ठीक है, उसमें जो 20% मार्कअप वाला जो फंडा होता है वो नहीं आता है. ठीक है, मतलब जो 20% हेड ऑफिस ने कमाया ना वो वाला प्रॉफिट, मतलब हमें क्या निकालना है, सिर्फ ब्रांच वाला प्रॉफिट निकालना है. मतलब वी हैव टू फॉलो द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड. लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, मैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड भी समझाऊंगा जिसमें हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री होती है ना, तो उससे आपको क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा चीज. अब अपन चलते हैं. सबसे पहले आप देखो ओपनिंग जो स्टॉक दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है. तो ओपनिंग जो ब्रांच स्टॉक दे रखा है वो हमें, तो वो आप समझो ओपनिंग ब्रांच स्टॉक क्या है. तो ये जर्नल नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस ये ओपनिंग बैलेंसेस है. तो 2,20,000 का हमें ओपनिंग ब्रांच स्टॉक दे रखा है. तो ऑब्वियसली बात है दिस इज एट 20% मार्कअप ऑफ द कॉस्ट. तो ऑब्वियसली बात है हेड ऑफिस के बुक्स में एक और लेजर आ रहा होगा जिसे हम बोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. मतलब जो ये 2,20,000 का जो इन्वेंट्री है इसके अंदर जितना प्रॉफिट है दैट इज कितना प्रॉफिट है इसके अंदर डिवाइड विथ 1.2 इंटू 0.2. तो जो बैलेंस शीट में जो पोजीशन आ रही होगी वो आ रही होगी, ब्रांच स्टॉक आ रहा होगा इतना और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आ रहा होगा 36,667. ठीक है, अब आप सोचो जब नॉर्मल जब आप ब्रांच का अकाउंट बनाओगे, ठीक है, तो मतलब ये जो जर्नल है ना, ये जो जर्नल है मतलब ये जो बैलेंसेस है ये ब्रांच के बैलेंसेस है, अपने बैलेंसेस. तो ब्रांच को तो पता नहीं ना कि हेड ऑफिस ने 20% मार्कअप पे उसे बिलिंग करी है. तो ब्रांच क्या बोलेगा, मेरे लिए जो स्टॉक है वो मेरे लिए स्टॉक है उसकी जो वैल्यू है वो 2,20,000 है. मतलब इसमें ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट नाम का लेजर नहीं आ रहा होगा, इसमें ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट नाम का लेजर नहीं आ रहा होगा. जब मैं कौन से मेथड से चल रहा हूं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड में, क्योंकि उसे ये नहीं पता ब्रांच को कि हेड ऑफिस ने इसने 20% प्रॉफिट कमाया है. तो जो बैलेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2,20,000 रुपए. ठीक है, अब अपन चलते हैं गुड सेंट, है ना. तो अब क्या आया, माल आया यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट. अब जर्नल एंट्रीज हमारी शुरू होती है. ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GSTB अकाउंट, है ना, टू GSTB अकाउंट. तो अब आपको पता होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GSTB अकाउंट 11 लाख रुपए. तो ये 11 लाख रुपए से एंट्री होगी, तो GSTB अकाउंट, है ना. तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू GSTB अकाउंट. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, है ना. इसके लिए क्या होती है, ब्रांच स्टॉक यहाँ पे क्या बन जाता है, परचेज या सेल बन जाता है. किससे परचेज करिए, हेड ऑफिस से परचेज करिए. तो कितने रुपए में परचेज करिए, 11 लाख रुपए एंड 11 लाख रुपए. ये आपकी जर्नल एंट्री हो चुकी है. अब आप समझो, अब देखो अब क्या होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GSTB अकाउंट, ये भी आपकी जर्नल एंट्री होगी. अब आप समझो कि अब आपको मेथड समझना है. अब क्या हुआ, अब मैंने क्या बोला, GSTB अकाउंट का बैलेंस हमें हमेशा 0 करना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे, GSTB अकाउंट डेबिट, है ना, GSTB अकाउंट डेबिट. तो ये जो 11 लाख रुपए का बैलेंस है हम इसे ट्रांसफर कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट. ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, तो 11 लाख रुपए है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ 20% मार्कअप ऑन द कॉस्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, डिवाइड विथ 1.2. तो ये हो जाएगी 9,16,667. तो 2 परचेजेस, है ना. अब जो इसके ऊपर वाला जो बैलेंस होता है वो कहां पे जाता है, वो जाता है टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. ऑब्वियसली बात है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, 11 लाख माइनस 91,667. ठीक है, 91,667. तो ये हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में चला गया. तो ये अब हमारी 2 मिनट, है ना, इसे मैं नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ. दिस शुड बी इन द नंबर फॉर्मेट. तो ये अब हमारा इतना मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस आ गया. अब यहाँ पे इसे कुछ भी नहीं पता, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, ब्रांच के लेजर्स बना रहे हैं. तो इसे कुछ भी नहीं पता कि भाई कितना ब्रांच की कॉस्टिंग है. तो ये यहाँ पे नो एंट्री, देयर विल बी नो एंट्री. तो ये हमारी जो है देयर विल बी नो एंट्री. तो देयर विल बी नो एंट्री.
तो ये अब हमारा यहाँ पे भी ये एडजस्टमेंट हो जाती है। जीएसटीबी अकाउंट है ना, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें क्या मानना है, ब्रांच को एकदम इंडिपेंडेंट मानना है। अब ब्रांच ने क्या करा, सेल करा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या एंट्री होती है, यहाँ पे लेट सपोज हमने ये क्रेडिट बेसिस पे किया तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, है ना, टू ब्रांच स्टॉक। यहाँ पे क्या एंट्री होती है, टू ब्रांच स्टॉक, है ना, कितने रुपए, अगर आप देख पा रहे हो तो 12 लाख की मैंने सेल कर दी, तो 12 लाख की मैंने सेल कर दी। तो अब आप समझो सब, अब एक्सपेंसेस इनकर्ड, यहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट, है ना, मतलब डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये ब्रांच, ये तो क्या बोले मेरे डेटर्स है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट मान रहे हैं हम इसे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हो जाएगी हमारी यहाँ पे टू सेल्स, तो ये अमाउंट आ जाएगा 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। ये आपको समझ आ चुका होगा। अब आप समझो एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच, तो अब क्या यहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, है ना। तो अब लेट सपोज ये कितने रुपए है, 45,000, है ना। तो ये लेट सपोज ब्रांच ने अपने ही कैश से दे दिए, तो नहीं, ये लेट सपोज हेड ऑफिस ने दिए, तो ये क्या डाले, ये एंट्री डालेगा टू हेड ऑफिस कैश, ठीक है, हेड ऑफिस का कैश कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या एंट्री डलेगी, यहाँ पे नॉर्मल एंट्री डलेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस ने ये पेमेंट करी है, तो 45,000 रुपए की ये भी एंट्री आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले ना क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, वो बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है। देखो अब ये 220 जो है ना, वो क्या है, 120 के बराबर है। पता है कैसे, देखो मान लो 100 रुपए का माल अगर हेड ऑफिस ने बेचा 20 रुपए मार्कअप के साथ, तो 120 के बराबर है, 220 भी 120 के बराबर है, और ये जो 11 लाख है ये भी 120 के बराबर है, ठीक है। लेकिन जो सेल है ये कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर है, तो ये है 150 के बराबर, बिकॉज वी सेल एट कॉस्ट प्लस 50% मार्कअप, तो मतलब 100 ये 150, तो मतलब ये देखो, अब आप ध्यान से समझना, अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है ना, तो बहुत आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये 2,20,000 120 के बराबर है, जो 11 लाख है ये 120 के बराबर है, और ये जो 12 लाख है ये 150 के बराबर है। तो अगर मैं लिखूं 120 के बराबर है, ये 120 के बराबर है, 150 के बराबर है, तो अब आप क्या करो, इन तीनों फिगर्स को ना 120 के बराबर लाओ, क्योंकि ब्रांच के लिए क्या कॉस्ट है, 120 वाली कॉस्ट है। तो अब अगर मैं मान लो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, ये सेल्स हो जाएगी, तो अब मुझे क्या करना है, इसे 120 के बराबर लाना है, तो दिस डिवाइड विद दिस मल्टीप्लाइड विद 120, तो ये क्या हुआ, ये मेरी सेल्स की कॉस्ट आ गई, है ना, एज पर ब्रांच। तो ये 9,60,000 ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो अब अगर मैं इन्वेंट्री निकालना चाहूं तो दिस प्लस दिस माइनस 9,60,000, मतलब मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आ रही है वो आ रही है 3,60,000 रुपए। तो दिस इज माई क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना। तो अब देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या एंट्री होगी, अब देखो, अब जो मेरा स्टॉक था वो 2,20,000 था, तो ये ओपनिंग स्टॉक, है ना। अब जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 3,60,000 रुपए हो गया। तो अब देखो, अब अगर हम ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो ये एंट्री होगी टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया आपका, ओपनिंग स्टॉक था 2,20,000 रुपए, ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा था, है ना। अब क्या हुआ, टू परचेजेस, है ना, ये वाली एंट्री, है ना, परचेज का जो डेबिट बैलेंस है ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हुआ 11 लाख रुपए का, ठीक है, टू परचेजेस, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब पहले परचेज अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस हुआ, फिर एंट्री क्या हुई, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो ये अमाउंट आ गया परचेज अकाउंट में, ठीक है। फिर आप देखो सेल्स, तो बाई सेल्स, है ना, बाई सेल्स, इसका अमाउंट हमारे पास 12 लाख रुपए, ये 12 लाख रुपए से ये एंट्री आ गई। अब आप देखो क्लोजिंग स्टॉक जो अभी हमने निकाला दैट अमाउंट्स टू रुपीज 3,60,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो फिगर आ रही है वो हमने निकाली है 3,60,000, तो इट हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। सो नाउ वी अराइव एट द ग्रॉस प्रॉफिट, तो जीपी अमाउंट्स टू रुपीज, जीपी कितना आ जाता है हमारा, जीपी आ जाता है हमारा, इट कम्स आउट टू रुपीज 3,60,000। 2 मिनट रुको, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है शायद ना, ये 2 मिनट रुको, अगर मैं इसका इस साइड का टोटल करूँ तो ये आता है मेरे पास टोटल, तो 12 लाख प्लस 3,60,000 ये आता है, ये अच्छा, ये 12 लाख की फिगर ले ही नहीं पा रहा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 12 लाख रुपए, है ना। तो 12 लाख रुपए ये लिख दिया मैंने, तो 15,60,000, और इधर क्या है, 11 लाख रुपए की फिगर नहीं ले पा रहा होगा, 11 लाख, तो ये आ गया हमारा 11 लाख और 2,20,000 रुपए ये आ गया। तो अगर मैं इसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ तो दिस शुड बी इन द नंबर फॉर्मेट, ये एक्चुअल में, है ना। तो अब देखो, अब जो हमारा
जो जीपी आता है वो आता है 2,40,000 रुपए, ठीक है, 2,40,000 रुपए जीपी आया। तो अब मैंने जीपी में से क्या किए, ब्रांच के अपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। तो ब्रांच के एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस जो है वो है 45,000। तो एंट्री क्या है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया। सो आवर नेट प्रॉफिट इज 2,40,000 माइनस 45,000, इट कम्स आउट टू 1,95,000। तो दिस इज द नेट प्रॉफिट। अब आप समझो ये जो है ना, ये क्या है, ब्रांच का अपना प्रॉफिट है, मतलब ये सिर्फ 30% वाली फिगर है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 30%, ठीक है। अब आप समझो ये 30% वाली फिगर है, ये जो 2,40,000 है ना, ये सिर्फ 30% वाली फिगर है। अगर अब आप मानो, अगर जब हेड ऑफिस अपने साथ इसे मर्ज करेगा ना, तो जब हेड ऑफिस मर्ज करेगा ना, तो पता है हेड ऑफिस क्या करेगा, अभी देखो, अब आपका इस वाले मेथड से ये आंसर टैली नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, हेड ऑफिस एंट्री डाल रहा है अपनी बुक्स में, तो वो क्या कर रहा है, 20% वाला प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले मेथड में क्या होगा, इस वाले मेथड में क्या होगा, आपका जो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग में जो प्रॉफिट, मतलब ये क्या है, ब्रांच, मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है। पहले आप क्या करो, ये वाली एंट्रीज ना, सारी एंट्रीज आप क्या करो, यहाँ पे पोस्ट कर दो, ब्रांच ऑफिस हेड, ये सारी एंट्रीज आपकी हो गई ना। तो अब आप क्या करो, 2 मिनट, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच टॉप टू, सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा था, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 2,20,000 रुपये ये आ रहा है। और ब्रांच एडजस्टमेंट में कितना आ रहा है हमारे पास बैलेंस, ब्रांच एडजस्टमेंट में आ रहा है हमारे पास बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। तो बाई ब्रांच एडजस्टमेंट है ना, ब्रांच एडजस्टमेंट में कितना बैलेंस आ रहा है हमारे पास, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में हमारे पास आ रहा है, ब्रांच एडजस्टमेंट में 36,667, ठीक है। तो 36,667 ये ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। अब आप क्या करो, जो एंट्रीज हुई है, तो अब कौन सी एंट्री हुई है, ब्रांच स्टॉक टू जीएसटीबी, है ना, टू जीएसटीबी, तो ये एंट्री हो गई ब्रांच स्टॉक टू जीएसटीबी, ठीक है। तो 11 लाख रुपए। अब जीएसटीबी और परचेज आपस में नॉक ऑफ हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो यहाँ पे आ गया। तो बाई जीएसटीबी कितना हुआ, 1833, 1,83,033, है ना, ये आपका ये हो गया। अब आप समझो ब्रांच बीडी अकाउंट ना, तो ब्रांच का जो, अब देखो, अब ध्यान से समझना, तो ब्रांच के क्या आ रहे हैं, डेटर्स आ रहे हैं 12 लाख रुपए के, है ना, 12 लाख रुपए के ब्रांच के डेटर्स आ रहे हैं, और बस यही सब चीज़ें ना। तो अब देखो ब्रांच स्टॉक में क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री हुई बाई बीडी अकाउंट, है ना, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, कितने रुपए हुआ, ये आपकी एंट्री हुई 12 लाख रुपए से, है ना, 12 लाख रुपए से ये एंट्री होगी। तो अब आप देखो ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ना, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या होता है, एट इनवॉइस प्राइस, है ना, एट इनवॉइस प्राइस जो आ रहा है वो आ रहा है 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए ना। तो अगर आप इन दोनों साइड का टोटल टैली करो, तो इसमें क्या होगा, ये देखो 2 मिनट, ब्रांच स्टॉक में अब आपका जो आ रहा है, टोटल आ रहा है 2 मिनट 3,60,000 रुपये आ रहा है, और आपकी जो सेल है इतनी है। तो ये क्या हुआ, ये ब्रांच का अपना प्रॉफिट है, तो ये क्या हुआ, ब्रांच का अपना जीपी है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो अगर आप देख पा रहे हो, तो ये 2,20,000 है, 2,20,000, है ना, ये अपने नंबर फॉर्मेट में कर देते हैं हम इसे, इन सारों को नंबर फॉर्मेट, ठीक है, 2,20,000, और ये क्या है 11 लाख रुपए, है ना, 11 लाख रुपए ये हो गया, और 12 लाख रुपए ये हो गया, 12 लाख, हाँ ये हमारा। तो अब देखो, अगर आप देखो, तो ये क्या हुआ, ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर हुआ। ये बेसिकली क्या है, ब्रांच का अपना प्रॉफिट। अगर आप ये देख पा रहे हो, तो ये जीपी से टैली हो गया आपका 2,40,000 रुपये, तो ये 2,40,000 रुपये आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो बाई जीपी, है ना, ये कितना है, 2,40,000 रुपये, ये वाला, ठीक है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में इतना बैलेंस आ गया। अब आप सोचो, अब हम एक एडिशनल एडजस्टमेंट क्या करते हैं, है ना, अब हम एडिशनल एडजस्टमेंट ये करते हैं कि अब हम ये देखेंगे कि ये जो 3,60,000 रुपए का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें कितना हेड ऑफिस का प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू डिवाइड विथ 1.2, क्योंकि वो क्या है, कॉस्ट प्लस 20%, तो 1.2 इंटू 0.2, इतना प्रॉफिट हमें बचा के रखना है। तो इसका मतलब जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस में इतना जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ दिस माइनस सम ऑफ दिस, है ना, माइनस दिस। तो ये जाएगा 4 लाख रुपए, है ना। तो 4 लाख रुपए हमारा कहाँ चल जाएगा, ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल जाएगा। तो ये हमारा देखो, ब्रांच का हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, है ना, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें देखो, तो बाई, ये बेसिकली क्या हो गया, बाई कंफर्म जीपी, ये क्या हुआ, इंक्लूडिंग ऑफ हेड ऑफिस है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ हेड ऑफिस, है ना। तो हम क्या हो गया, 4 लाख रुपए, तो ये बाई जीपी हुआ, है ना, बाई जीपी टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने हमारे पास, 45,000 रुपये। तो 45,000 रुपये जो हमारा एक्सपेंसेस है, वो हमारा ये हो गया 45,000 रुपये। तो देखो, ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट आया टोटल, ये क्या है,
ये 50% वाला नेट प्रॉफिट है, और ये कौन सा है, ये 30% वाला नेट प्रॉफिट है। अब आप समझो फर्क क्या है। फर्क ये है कि देखो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो दोनों में टैली हुआ, ठीक है, दोनों में टैली हुआ, यहाँ पे भी टैली हुआ, यहाँ पे भी, और एक्सपेंसेस भी दोनों में टैली हुए। लेकिन हमारा क्या नहीं टैली हुआ, ब्रांच एडजस्टमेंट, जीएसटी भी, और ये वाला, ये जो क्रेडिट डाउन बैलेंस है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो ना, दिस प्लस दिस माइनस 60,000, तो अगर आप देखो तो 8,60,000 रही, 8,60,000 प्लस 1,95,000 क्या है, टोटल प्रॉफिट आ रहा है। ये देखो ये 3,55,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें अब क्या करना है, जब हेड ऑफिस अपने साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मर्ज करेगा ना, जब हेड ऑफिस अपने साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मर्ज करेगा ना, तो वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा ऑल्ट HVB, ठीक है, तो मैंने इसे स्पेशल पेज कर दिया। वो ये बोलेगा कि 2,20,000 और 3,60,000। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, ये जो 11 लाख है, 11 लाख का प्रॉफिट कितना हुआ, 11 लाख को उसने इन्वॉइस किया एट 1.2। तो ये जो प्रॉफिट है, इसका जो प्रॉफिट था, इसका दिस माइनस दिस, मतलब 18,333, ये ऑलरेडी हेड ऑफिस के बुक्स में आ रहा होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, 18,333 ऑलरेडी हेड ऑफिस के बुक्स में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बस ये वाला इसमें से अब दोनों का डिफरेंस ले लो आप, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट था वो आप इस तरफ लिख दोगे। देखो आप देखो हेड ऑफिस के बुक्स में क्या हो रहा है, हेड ऑफिस के बुक्स में क्या हो रहा है, 18,333 ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो उसके बुक्स में क्या पोजीशन है, उसने ये जो 11 लाख वाला माल है, अब देखो हेड ऑफिस के बुक्स सोचो आप, ठीक है, उसने क्या लिखा होगा, हेड ऑफिस ने लिखा होगा टू परचेज, है ना, कितने रुपए, तो 11 लाख डिवाइड विथ 1.2, इतनी ही परचेज करी होगी, और इसने ब्रांच को सेल कर दिया तो बाई सेल लिखा होगा इसने, तो कितने रुपए लिखा, 11 लाख रुपए। तो इसका मतलब हेड ऑफिस के बुक्स की बात बता रहा हूं, तो ये पोजीशन, तो मतलब ये वाली जो फिगर है ना 18333, ये तो ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक का वो जो है रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट है, तो बाई रिजर्व, तो हम एक एंट्री डालेंगे जब मर्ज करेंगे, है ना, ये वाली। वैसे आपका क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, आपने ब्रांच का प्रॉफिट 1,95,000 ही है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि जब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट जब मर्ज होंगे हेड ऑफिस के साथ, तो हेड ऑफिस की बुक्स में ऑलरेडी 18,333 आ रहा होगा, जो उसने सेल वाला आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ओपनिंग वाला है ना, ओपनिंग का आपको रिजर्व हटाना है, तो दिस डिवाइड विथ 1.2 इंटू 0.2, ये प्रॉफिट आ गया ओपनिंग का, ठीक है। और ये क्या हुआ, क्लोजिंग वाले का रिजर्व आ गया, क्लोजिंग वाले का मतलब देखो ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसका रिजर्व इस तरफ आएगा डेबिट साइड में, तो 3,60,000 डिवाइड विथ 1.2 इंटू 0.2, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया। तो अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, ठीक है, तो अब देखो हेड ऑफिस है ना, तो हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट आएगा दिस माइनस दिस, तो ये कितना आया 1,60,000। तो अगर आप 1,60,000 प्लस कर दो, जो ब्रांच का प्रॉफिट आ रहा है ऑलरेडी, तो 1,95,000, तो आपका आ जाएगा 3,55,000। मतलब हेड ऑफिस जब ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट अपने में मर्ज करेगा, तो वो क्या करेगा, ओपनिंग स्टॉक का जो रिजर्व है वो क्रेडिट साइड में लिखेगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक का जो रिजर्व है वो डेबिट साइड में लिखेगा, और उससे प्रॉफिट एंड लॉस बना देगा। और जो उसने एक्चुअल सेल करी है ब्रांच को इस साल में, उसका प्रॉफिट उसके प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी आ रहा होगा। तो बस उसे सिर्फ दो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब वो ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अपने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगा, वो पहली एडजस्टमेंट ये होगी कि ओपनिंग का जो स्टॉक होगा वो क्रेडिट साइड में पोस्ट करेगा, क्योंकि वो अब ये वाला स्टॉक का वाला माल बिक चुका होगा और ये प्रॉफिट अब रियलाइज हो चुका है। और जो क्लोजिंग स्टॉक वाला माल है जिसके अंदर प्रॉफिट छुपा हुआ है, वो अभी बिका नहीं होगा, और उसको हम डेबिट साइड में ऐसे खर्चा बुक करेंगे। तो बस ये आपकी एडिशनल एडजस्टमेंट होती है। तो हियर वी कंप्लीट आवर इलस्ट्रेशन नंबर 5। होप यू हैव लाइक दिस डिस्कशन। प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।